अब बारी आती है मध्य प्रदेश के लोक नृत्यों की। भाई गायन है, गायन के साथ साथ कुछ नृत्य भी तो किए जाते होंगे, है ना। अब हम उनकी यहाँ पर चर्चा कर लेंगे और ठीक उसी प्रकार से जिस तरह से अभी हमने अन्य दूसरे जो टॉपिक है उनको पढ़े, यानी 4 अंचलों में विभाजित करके। ये है मालवा अंचल, ये है निमाड़ अंचल, ये है बुंदेलखंड, ये है बघेलखंड। चलो स्टार्ट करते हैं निमाड़ अंचल के प्रमुख लोक नृत्यों से। तो निमाड़ अंचल के जो सबसे प्रमुख लोक नृत्य हैं उनके मैं नाम आपको बताती जाती हूँ, आप नोट करते जाएं और याद करते जाएं। तो देखो निमाड़ अंचल के अंदर एक तो गणगौर पर्व मनाया जाता है, गीत भी गाए जाते हैं, गणगौर नृत्य भी फेमस है। गणगौर नृत्य निमाड़, भाई गणगौर पर्व जहां मनाया जाएगा वहीं तो नृत्य भी किया जाएगा। 2 तरह से नृत्य होता है, यहाँ पर राजा की जो है एक मूर्ति रख करके भी नृत्य किया जाता है और नॉर्मल घेरे में भी एक नृत्य किया जाता है, ठीक है। तो गणगौर नृत्य कहाँ पर किया जाता है? निमाड़ अंचल में। उसके बाद काठी नृत्य, काठी नृत्य बहुत फेमस है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीलिम्स एग्जाम में। काठी नृत्य किस अंचल का प्रसिद्ध नृत्य है? निमाड़ में की जाती है काठी। काठी लकड़ी से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पर लकड़ी की एक आकृति बनाई जाती है जिसे काठी माँ के नाम से जाना जाता है। काठी माँ की सबसे पहले पूजा की जाती है और उसके बाद यह नृत्य स्टार्ट किया जाता है। एक स्पेशल यहाँ की जाति है जिसके द्वारा यह पर्टिकुलर डांस किया जाता है, सब नहीं करते हैं। तो काठी नृत्य कहां पर किया जाता है? निमाड़ में। इसके अलावा फेफरिया नृत्य, फेफरिया निमाड़ अंचल का प्रसिद्ध नृत्य है। आड़ा खड़ा, आड़ा खड़ा रजवाड़ी नृत्य, आड़ा खड़ा रजवाड़ी, रजवाड़ी नृत्य। रजवाड़ी एक ढोल है ना, मतलब ढोल की थाप है, रजवाड़ी ढोल की थाप पर आड़ा खड़ा रजवाड़ी नृत्य किया जाता है, ठीक है। इसके साथ ही साथ फेमस है निमाड़ में डंडा नाच। डंडा नाच निमाड़ अंचल के पुरुषों के द्वारा किया जाता है, हाथ में उनके डंडा होता है, 1-1.5 मीटर का उनके हाथ में डंडा होता है। किसान है, किसान भाई लोग ही होते हैं, ठीक है, और खुशी में जो है डंडा नाच करते हैं। तो डंडा नाच भी कहाँ किया जाता है? निमाड़ अंचल में किया जाता है। डंडे से ही रिलेटेड ये एक डांस है, ठीक है। डंडा क्योंकि उनके हाथ में होता है और हाँ, फेमस नृत्य आपके इतने ही हैं, ठीक है। डंडा नाच हो गया, गणगौर नृत्य हो गया, काठी नृत्य हो गया, फेफरिया, आड़ा खड़ा रजवाड़ी नृत्य। बस मुझे 1 मिनट का टाइम देंगे कि मैं पानी पी लूं। चलिए, तो निमाड़ हो गया। अब आ जाओ मालवा में। तो मालवा के अंदर देखो 3 नृत्य आपको याद रखने हैं। 3 में से पहला तो हो गया गरबा, गरबा नृत्य। दूसरा हो गया रजवाड़ी, दूसरा हो गया रजवाड़ी नृत्य। और तीसरा नृत्य किया जाता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो उसका नाम है मटकी नृत्य। उसका नाम क्या है? मटकी नृत्य। मटकी नामक एक लय होती है, ठीक है। मटकी लय में ये जो डांस है वो किया जाता है, इसलिए इसे मटकी नृत्य कहा जाता है। तो 3 नृत्य आपको मालवा के अंदर याद रखने हैं, गरबा, रजवाड़ी और मटकी नृत्य, ठीक है। निमाड़ के अंदर सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है काठी और डंडा नाच। ये 2 अंचल आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब आ जाओ बुंदेलखंड अंचल के अंदर। तो देखो बुंदेलखंड अंचल के अंदर कई सारे नृत्य किए जाते हैं। जैसे सबसे ज्यादा जो फेमस है ना, पूरे मध्य प्रदेश में ही फेमस है, किया नहीं जाता पूरे मध्य प्रदेश में, लेकिन प्रसिद्ध है। बताऊंगी प्रसिद्धि का कारण क्या है।
उसका नाम है राई नृत्य। राई नृत्य बेसिकली बुंदेलखंड अंचल का प्रसिद्ध नृत्य है। इसकी प्रसिद्धि का कारण यह है कि राई नृत्य मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है राई, और यह राई नृत्य बेसिकली मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन में किया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला है कानड़ा नृत्य। कानड़ा नृत्य, कानड़ा नृत्य बुंदेलखंड अंचल के धोबी समाज के द्वारा किया जाता है। बुंदेलखंड अंचल में रहने वाले जो धोबी समाज के लोग हैं, यह धोबी समाज के लोग कानड़ा नृत्य करते हैं। तो बुंदेलखंड अंचल में ऐसा कौन सा नृत्य है जो कि पर्टिकुलर धोबी समाज के द्वारा किया जाता है? कानड़ा नृत्य है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, अगला है सैरा नृत्य। राई नृत्य हो गया, मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है। कानड़ा नृत्य हो गया, तीसरा हो गया सैरा नृत्य। ठीक है, सैरा के बाद नाम ऐसे थोड़े बहुत अलग अलग ही हैं, यहाँ और मालवा और निमाड़ के थोड़े बहुत मैच होंगे, लेकिन बुंदेलखंड बघेलखंड के नाम थोड़े अलग हैं। तो नृत्य में आप कंफ्यूज मत होना, है ना, यहाँ के क्योंकि अलग है। नेक्स्ट है बुंदेलखंड में ढीमर जाति रहती है, और ढीमर जाति के द्वारा एक डांस किया जाता है, एक नृत्य प्रस्तुत किया जाता है जिसे हम ढीमर हाई के नाम से जानते हैं। तो ढीमर हाई नृत्य, ढीमर हाई नृत्य कहां पर प्रसिद्ध है, कहां पर किया जाता है? बुंदेलखंड में। ढीमर हाई नृत्य के अलावा भगवान को खुश करने के लिए, भगवान से बुंदेलखंड के लोग जब कुछ मन्नत मांगते हैं और वह मन्नत उनकी पूरी हो जाती है, तो वो बधाई नृत्य करते हैं मंदिर में। ठीक है, तो बुंदेलखंड अंचल में ढीमर हाई के अलावा बधाई नृत्य भी किया जाता है, बधाई देने के लिए। ठीक है, तो बधाई नृत्य भी किस अंचल का प्रसिद्ध नृत्य है? तो यह भी आपके बुंदेलखंड अंचल का प्रसिद्ध नृत्य है। इस तरह से लोक नृत्य के अंतर्गत बुंदेलखंड के लोक नृत्य आपने पढ़ लिए, और ऑलमोस्ट इतने ही आप नाम याद रखोगे तो यहीं से क्वेश्चन आता है। जो फेमस है सबसे ज्यादा, उसमें वहां से क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर डंडा नाच बताया, याद देखो सब करना है, मैं ये नहीं कहूंगी कि नहीं ये नहीं आ सकता या सैरा नृत्य नहीं आ सकता, याद सब रखना है आपको। लेकिन निमाड़ के अंदर डंडा नाच, काठी, मालवा के अंदर मटकी, है ना, बुंदेलखंड के अंदर वैसे सारे ही बड़े इंपॉर्टेंट है, राई तो है ही, कानड़ा भी है, ढीमर हाई भी है, तो याद रखिएगा। ठीक है, बहुत आसान है, और इतनी भी मेहनत नहीं करी तो पीएससी के लिए क्या किया, है ना। चलो बघेलखंड में आ जाएंगे। अब बघेलखंड में देखो, एक तो जो बिरहा गायन किया जाता है ना, बिरहा नामक नृत्य भी किया जाता है। एक व्यक्ति मतलब क्वेश्चन पूछता है और दूसरा व्यक्ति उसका आंसर देता है, इस तरह से है। हस्बैंड वाइफ भी करते हैं कई बार। ठीक है, बहुत रात में किया जाता है, एकदम सुनसान रातों में बिरहा नृत्य और बिरहा गायन किया जाता है। तो एक तो बिरहा गायन हो गया, बिरहा नृत्य हो गया, बिरहा नृत्य हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हो गया केहरा। केहरा नृत्य बघेलखंड का नृत्य है। केहरा के अलावा केमाली, केहरा, केमाली। नेक्स्ट दादर। दादर नृत्य भी किसके द्वारा, मतलब किस अंचल में? बघेलखंड अंचल में किया जाता है। ठीक है, और शादी के टाइम पर, विवाह के टाइम पर किया जाता है कहार समाज के द्वारा कलसा नृत्य, कलश को रख करके कलसा नृत्य किया जाता है। तो ये नृत्य आपको बघेलखंड के अंतर्गत याद रखना है। बिरहा, है ना, केहरा, केमाली, दादर, कलसा। निवाड़ में पढ़ा डंडा नाच, गणगौर, काठी, फेफरिया, आड़ा खड़ा, रजवाड़ी नृत्य। मालवा में पढ़ा गरबा, रजवाड़ी, मटकी। बुंदेलखंड में पढ़ा राई, कानड़ा, सैरा, ढीमरहाई और बधाई। तो ये तो हो गए जो मेन नृत्य है। अब यहाँ पर बात आती है जनजातियों के प्रमुख नृत्यों की। भाई उसे भी तो देखना पड़ेगा ना। तो जनजातियों के प्रमुख नृत्यों के अंतर्गत देखो, याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है।
अलग अलग अंचलों के अंदर मैंने जो बताए ना वो भी आते हैं, और प्रमुख जनजातियों के नृत्य भी पूछे जाते हैं, तो आपको दोनों ही याद रखने हैं। तो सबसे पहले है आपका चटकोरा नृत्य। चटकोरा नृत्य वेरी इंपॉर्टेंट, सारे ही इंपॉर्टेंट है, पहले ही स्टार बना देती हूं, है ना। तो सबसे पहले है आपका चटकोरा नृत्य, और चटकोरा नृत्य है कोरकू जनजाति का। कोरकू जनजाति जो कि मध्य प्रदेश के दक्षिणी इलाके में निवास करती है, तो कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है चटकोरा नृत्य। ठीक है, चटकोरा के अलावा नेक्स्ट है कर्मा नृत्य। कर्मा नृत्य, है ना। तो कर्मा नृत्य तो बहुत ज्यादा फेमस है, ये किसी एक जनजाति के द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि यह नृत्य गोंड और बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। गोंड जनजाति और बैगा जनजाति के द्वारा कर्मा नृत्य किया जाता है। फिर नेक्स्ट है गोचो। गोचो नृत्य, ये पढ़ा है आपने अभी जब आपने गोंड जनजाति पढ़ी, उसमें मैंने आपको बताया था कि गोंड जनजाति के द्वारा एक नृत्य किया जाता है जिसे हम गोचो के नाम से जानते हैं। किस नाम से? गोचो के नाम से। फिर नेक्स्ट है परधौनी। परधौनी नृत्य, और परधौनी नृत्य है बैगा जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य। बैगा जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य। नेक्स्ट पढ़ा है आपने सहरिया जनजाति के अंदर दुलदुल घोड़ी। तो दुलदुल घोड़ी किसका प्रसिद्ध नृत्य है? तो दुलदुल घोड़ी है सहरिया। बताओ, सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश के किस इलाके में निवास करती है? बताओगे कैसे? वीडियो को पॉज कर दो, कमेंट कर दो। ठीक है, तो सहरिया जनजाति के द्वारा दुलदुल घोड़ी नामक नृत्य किया जाता है। और एक और जो है बड़ा फेमस है वो है भड़म सैतम, और ये भी आपने पढ़ा है। भड़म सैतम नृत्य। भड़म सैतम नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? भड़म सैतम याद करो, दाहिया कृषि करने वाली जनजाति कौन सी है? विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत भी आती है, भारिया जनजाति। भारिया जनजाति के द्वारा किया जाता है भड़म सैतम नृत्य। ठीक है, मैं फटाफट बता रही हूं क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ये नाम पहले भी पढ़े हैं। जो नाम नए, जैसे चटकोरा आपको नया लगा होगा, इसे याद कर लीजिए। ठीक है, बाकी तो ऑलमोस्ट मैंने पहले भी बताए हुए हैं। चटकोरा, परधौनी, ये दो नाम अभी तक आपने पहली बार सुने हैं, याद रखिएगा, बाकी तो आपने पहले भी सुन रखे हैं। फिर नेक्स्ट है खम्ब स्वांग, बहुत इंपॉर्टेंट। हालांकि खम्ब स्वांग एक नाटक भी है ना, और ये किया जाता है कोरकू जनजाति के द्वारा। चटकोरा और खम्ब स्वांग कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है सरहुल। सरहुल नृत्य। सरहुल नृत्य किया जाता है उराव जनजाति के द्वारा। तो ये नृत्य वाला टॉपिक भी अपना खत्म हो गया। ठीक है, मध्य प्रदेश के अलग अलग अंचलों में जो अलग अलग नृत्य किए जाते हैं वो भी आपने पढ़ लिए, और मध्य प्रदेश की जनजातियों के द्वारा जो प्रमुख नृत्य किए जाते हैं वो भी आपने पढ़ लिए। यहाँ पर आपके ऑलमोस्ट बहुत सारे टॉपिक कल्चर के अंतर्गत कंप्लीट हो गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख लोकगीतों की। और लोकगीतों को भी ठीक हम अलग, जो हमने 4 अंचल पहले बांटे थे, है ना, उनके ही आधार पर लोकगीतों को कंप्लीट कर लेते हैं। ये मालवा हो गया, निमाड़, बुंदेलखंड,
बघेलखंड। बस नाम याद करते चलो, यहां से क्वेश्चन आपके आसानी से जो है बन जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाएंगे निमाड़ में। ठीक है, निमाड़ के जो प्रमुख लोकगीत हैं, निमाड़ के अंदर जितने जो है लोकगीत गाए जाते हैं, है ना, सिर्फ आपको अभी फिलहाल उनके नाम याद रखना है क्योंकि प्रीलिम्स के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है जैसा कि मैंने आपको बताया। तो निमाड़ अंचल के जब हम प्रमुख गीतों की बात करेंगे तो सबसे पहले नाम आ जाएगा किसका? कलगी तुर्रा का। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कलगी तुर्रा। कलगी तुर्रा निमाड़ अंचल में गाया जाने वाला प्रमुख लोक गीत माना जाता है। इस गीत के अंदर मतलब जब ये गीत गाया जाता है तो दो अखाड़े बटे हुए होते हैं, एक कलगी अखाड़ा और दूसरा होता है तुर्रा अखाड़ा। दो अखाड़ों के मध्य यह जो गीत है ये होता है। और इसकी एक स्टोरी भी है। ठीक है, एक राजा थे, उनके दरबार में दो ख्याल गायक रहा करते थे। ठीक है, और दोनों चूंकि एक से बढ़कर एक थे, राजा ने सोचा क्यों ना कंपटीशन कराया जाए और देखा जाए कि इन दोनों में से कौन सर्वश्रेष्ठ है। दोनों का कंपटीशन कराया गया। कंपटीशन कराने के बाद ये निर्णय लिया ही नहीं जा सका कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। इसलिए राजा ने खुश होकर एक को अपनी पगड़ी की कलगी दे दी और दूसरे को तुर्रा दे दिया। उस दिन से कलगी और तुर्रा, है ना, ये लोक गायन काफी ज्यादा प्रसिद्ध हो गया। तो कलगी तुर्रा किस अंचल में प्रसिद्ध है? निमाड़ अंचल में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, निर्गुड़िया गायन। निर्गुड़िया गायन किस अंचल में गाया जाता है? निर्गुड़िया गायन भी आपके निमाड़ अंचल में गाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, संत सिंगाजी गायन। संत सिंगाजी इसी क्षेत्र के थे। संत सिंगाजी गायन किस अंचल का है? किस अंचल का प्रसिद्ध लोकगीत है? निमाड़ अंचल का प्रसिद्ध लोकगीत है। ठीक है, निर्गुड़िया हो गया, संत सिंगाजी हो गया। नेक्स्ट है गरबा, गरबी और गवलन। गरबा, गरबी, गवलन। गरबा, गरबी और गवलन, ये तीनों गीत हैं निमाड़ में गाए जाते हैं। गरबा महिलाएं गाती हैं, गरबी पुरुष गाते हैं। उल्टा है, गरबा तो ये महिलाएं गाती हैं, गरबी पुरुष गाते हैं। गवलन भी पुरुष गाते हैं लेकिन ये कृष्ण लीला पर आधारित गीत होता है। ठीक है, तो इस तरह से गरबा, गरबी और गवलन। नेक्स्ट, फाग। फाग और नाथपंथी। नाथपंथी गायन भी निमाड़ अंचल में प्रसिद्ध है। तो ये हो गए निमाड़ अंचल के प्रसिद्ध गायन, जहां पर कलगी तुर्रा पूछा जा चुका है। हालांकि लोक नाट्य पूछा गया था कि कलगी तुर्रा नामक लोक नाट्य किस अंचल का है, और आपके एमपीपीएससी ने निमाड़, मालवा और बुंदेलखंड तीनों ही अंचल माने थे। बट निमाड़ और ठीक है मालवा भी हो सकता है, लेकिन बेसिकली ये निमाड़ अंचल का प्रसिद्ध आपका लोक गीत है ये एक प्रकार से। तो कलगी तुर्रा हो गया, निर्गुड़िया हो गया, संत सिंगाजी गायन, फाग गायन, नाथपंथी गायन, गरबा, गरबी और गवलन, ये आपके निमाड़ अंचल के प्रसिद्ध गायन हैं। आपको सिर्फ नाम याद रखना है और यहाँ प्रीलिम्स के लिए इतने में आपका काम हो जाना है। नेक्स्ट आ जाओ, मालवा के अंदर देखते हैं मालवा के जो प्रमुख गीत हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला तो भैया जो संजा पर्व मनाया जाता है ना, उस टाइम पर गीत भी होता है, उसे हम संजा गीत बोलते हैं। संजा गीत, ठीक है। इसके अलावा आपके उज्जैन के एक राजा थे, है ना, जिनका नाम था राजा भर्तहरि। राजा भर्तहरि राजा थे भाई, लेकिन किसी कारणवश वो योगी बनने के लिए चले जाते हैं अपने घर को छोड़ करके। उनके पीछे उनकी जो पत्नी थी, है ना, वो काफी ज्यादा दुखी होती हैं और रात रात भर बेचैन रहती हैं, उनको नींद नहीं आती है और अपने पति से प्रार्थना करती हैं कि कृपया आप वापस लौट आइए। लेकिन फिर भी वो वापस नहीं लौटते हैं, लेकिन बहुत मशक्कत के बाद वो वापस लौटते तो हैं, लेकिन फिर से वो
योगी बनने के लिए चले जाते हैं। ठीक है, तो वही जो राजा भर्तहरि हैं उन पर जो गीत बनाया गया है कि किस तरह से वो घर छोड़कर जाते हैं और उनकी जो पत्नी है वो विरह वियोग में किस तरह से रहती हैं, है ना, उनकी जो मन दशा है वो कैसी है, वो सारी चीजें भर्तहरि गायन के अंतर्गत गाई जाती हैं। तो मालवा के अंदर भर्तहरि गायन, चूंकि उज्जैन के राजा थे इसलिए मालवा में ही उज्जैन है ना, तो उज्जैन के राजा भर्तहरि, तो भर्तहरि गायन भी मालवा में होगा, तो याद रखिएगा। ये भर्तहरि भी बोलते हैं और भर्तहरि, है ना, जो राजा भर्तहरि थे इनकी कई सारी रचनाएं भी फेमस है। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी मध्य प्रदेश के साहित्यकारों के बारे में, तो वापस से राजा भर्तहरि का हम यहाँ पर वर्णन करेंगे। तो भर्तहरि गायन कहाँ का प्रसिद्ध, किस अंचल का प्रसिद्ध गायन है, तो ये मालवा अंचल का प्रसिद्ध गायन है। नेक्स्ट, भोपे गायन। भोपे गायन कहाँ गाया जाता है, ये भी गाया जाता है आपके मालवा रीजन में। तो संजा गीत हो गया, ठीक है, भर्तहरि गायन हो गया, भोपे गायन हो गया। नेक्स्ट है निर्गुड़िया। ये जो निर्गुड़िया है, निर्गुड़िया गायन इस क्षेत्र में भी, मालवा में भी गाया जाता है। ठीक है, निर्गुड़िया के अलावा हीड़ गायन, हीड़ गायन, बस आपको नाम याद रखना है, नाम याद रखोगे काम हो जाएगा। बरसाती वार्ता, बरसाती वार्ता, तो ये इतने गायन जो है मालवांचल में गाए जाते हैं। संजा गीत, भर्तहरि गायन, भोपे गायन, निर्गुड़िया गायन, हीड़ गायन, बरसाती वार्ता। निमाड़ के अंदर कौन कौन से पढ़े, कलगी तुर्रा, निर्गुड़िया, संत सिंगाजी, नाथपंथी, फाग गीत, गरबा, गरबी और गवलन। अब आ जाओ बुंदेलखंड में, है ना। बुंदेलखंड के अंदर जो सबसे प्रसिद्ध गायन है वो है आल्हा गायन। ठीक है, आल्हा गायन के अंतर्गत आल्हा और उदल के शौर्य की कहानियां गाई जाती हैं। आल्हा उदल यहाँ पर है कलिंजर, ठीक है, कलिंजर में चंदेल वंश का एक टाइम पर राज हुआ करता था। चंदेल वंश के अंतिम राजा परिमल देव माने जाते हैं और परिमल देव के दरबार में रहते थे आल्हा और उदल, जिन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ साथ पृथ्वीराज चौहान का भी सामना किया था, डटकर मुकाबला किया था। उन्हीं आल्हा और उदल के वीरता का जो बखान है वो आल्हा गायन में किया जाता है। ठीक है, तो बुंदेलखंड में सबसे पहले तो क्या याद रखोगे, आल्हा गायन, है ना। आल्हा गायन के अलावा यहाँ पर प्रसिद्ध है भोला गीत, जिसे बाम्बुलिया भी बोला जाता है। भोला गीत या भोला गीत या बाम्बुलिया। ठीक है, नेक्स्ट है बेरायटा, बेरायटा गीत, बुंदेलखंड। ठीक है, नेक्स्ट है हरदौल की मनौती, हरदौल की मनौती। ठीक है, यहाँ पर बुंदेलखंड में एक कहानी प्रचलित है कि एक राजा हुआ करते थे, उनके दो पुत्र थे। अब बहुत ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगी, प्रीलिम्स के लिहाज से है, याद रखने के लिए बता रही हूँ। एक राजा थे, उनके दो पुत्र थे और जो बड़े पुत्र थे उनको उत्तराधिकारी बना दिया, जो छोटे पुत्र थे और अधिक योग्य थे वो उस क्षेत्र के दीवान बन गए। जो बड़े पुत्र थे वो अक्सर युद्धों में व्यस्त रहते थे, है ना, इसलिए जो छोटे पुत्र थे जो कि दीवान थे वो पूरा राजकाज देखते थे और काफी अच्छे तरीके से वो संभालते थे। लेकिन उनसे जलने वाले भी लोग उनके राज्य में रहा करते थे और उनके बड़े भाई को जो वहां के कह सकते हैं कि कुछ जो होते हैं ना कान भरने वाले लोग, उन्होंने कान भरा कि आपके छोटे भाई के साथ आपकी पत्नी का अवैध संबंध है। तो उनके जो बड़े भाई थे उन्होंने अपनी पत्नी को
बोला कि तुम जा करके अपने छोटे भाई के लिए कि तुम जा करके उसको जहर का प्याला दो, ठीक है। उन्होंने मना कर दिया, है ना। तो इन्होंने कहा कि तुम जहर का प्याला नहीं दे पा रही हो, मतलब वाकई में तुम्हारे और उसके बीच में, है ना, देवर भाभी के बीच में अवैध संबंध है। जब ये बात छोटे भाई को पता चलती है तो अपने भाभी का दामन साफ करने के लिए वो खुद से जहर का प्याला पी जाते हैं और अपने प्राण त्याग देते हैं। और माना जाता है कि आज भी कहीं ना कहीं वो अमर है, उनकी आत्मा अमर है। एक बार उनकी बहन, है ना, उनकी डेथ हो चुकी थी, उनकी बहन अपनी बेटी की शादी का न्योता लेकर आती है और यहाँ पर कुछ भात लाने की प्रथा चलती है बुंदेलखंड के अंदर कि जो मामा है वो भात लेकर जाते हैं अपनी भांजे की शादी में। तो भात का न्योता देने के लिए आती हैं तो हंसकर कहते हैं कि जाओ, जो मर गया तुम उसको न्योता देकर आओ, मुझे क्यों, प्यार तो तुमने उसको किया है, अब मरने के बाद मुझे न्योता देने के लिए आ रही हूँ, मैं नहीं आऊंगा। और उनकी जो बहन है वो काफी ज्यादा दुखी होती है और अपने छोटे भाई की समाधि पर जाती है और वहां पर वास्तव में वो न्योता देती है, ठीक है। और लोग कहते हैं कि बुंदेलखंड के लोग ऐसा कहते हैं कि वास्तव में अपनी भांजी के शादी के दिन वो भात लेकर के आते हैं अपने भांजी की शादी में और अपना जो कहते हैं ना कि जो रस्म है वो अपनी रस्म पूरी करते हैं। तो आज भी बुंदेलखंड में जब शादी की जाती है तो उनको न्योता जरूर दिया जाता है, ठीक है। तो ये हरदौल की मनौती हो गई। नेक्स्ट, जगदेव का पुवारा। ये भी एक गायन है, ठीक है। ये भी क्या है, एक गायन है आपके बुंदेलखंड अंचल का। बिरायटा हो गया, हरदौल की मनौती, जगदेव का पुवारा, देवारी गायन। देवारी गायन, ये गायन आपको याद रखने हैं बुंदेलखंड अंचल के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ बघेलखंड में। बघेलखंड में बहुत प्राचीन समय से गाया जाता है बिरहा। बिरहा गायन, बिरहा गायन कहां पर, आपके बघेलखंड अंचल में प्रचलित है, बहुत ज्यादा फेमस है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। बिरहा, यहाँ पर आपको लगभग 4 गीत आप पढ़ोगे, 4 में से 3 का नाम बा से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसलिए याद रहेगा, बा से बघेलखंड, बा से बिरहा, है ना, बा से बस देवा, बा से ही बसदेवा, बा से बिरहा, बाग से बघेलखंड, बा से बसदेवा और बा से ही विदेशिया, ये सब विरह गीत है। विदेशिया, बसदेवा, बिरहा, विदेशिया, बघेलखंड के क्या है, बघेलखंड के जो लोक गायन है। इसके अलावा फाग, देखो फाग गायन निमाड़ में भी किया जाता है, बुंदेलखंड में भी फाग गायन करते हैं, होली के टाइम पर किया जाता है, बघेलखंड के अंदर भी फाग गायन किया जाता है। तो ये इतने गायन, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। ये गायन है आपके मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक गीत हैं जो कि 4 अंचल अलग अलग मैंने विभाजित करके उन चारों अंचलों में गाए जाने वाले अलग अलग गीतों के नाम लिख दिए हैं। यहीं से क्वेश्चन मतलब प्रीलिम्स में लगभग जो है सिर्फ नाम ही पूछा जाता है कि जैसे हरदौल की मनौती निम्नलिखित में से किस अंचल का प्रसिद्ध गीत है ना, या फिर बसदेवा निम्नलिखित में से किस अंचल का प्रसिद्ध गीत है। और बहुत आसानी से आप लोग अगर इतना आपने याद कर लिया, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो।